हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में नेपाल ने सीमा विवाद, अयोध्या और भगवान श्री राम के बाद अब गौतम बुद्ध को अपना नया मुद्दा बनाया है। अपने इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सारा विवाद क्या है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑल एग्जाम प्लेस आपके लिए लाया है एमपी पुलिस का कोर्स। अभी आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल या एसएमएस करके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मात्र 1000 रुपये की फीस देकर आप एमपी पुलिस की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, दरअसल हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने पिछले दिनों एक सेमिनार में ये कहा कि महात्मा गांधी और गौतम बुद्ध ऐसे दो भारतीय महापुरुष हैं जिनका योगदान दुनिया हमेशा याद रखेगी और इनकी दी हुई शिक्षाएं आने वाले समय में दुनिया भर में प्रासंगिक रहेंगी। अब हमारे विदेश मंत्री के इसी बयान के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ऐतिहासिक और पौराणिक तथ्यों से साबित हुआ है कि बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा भी प्रदान किया हुआ है। नेपाली मीडिया ने पीएम मोदी के उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें प्रधानमंत्री ने 2014 में नेपाल की यात्रा की थी और नेपाल की संसद को संबोधित किया था। अपने संबोधन में उन्होंने कहा था कि नेपाल वो देश है जहां से विश्व भर में शांति का उद्घोष हुआ, जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। दोस्तों, हमारे विदेश मंत्रालय ने नेपाल की आपत्ति का जवाब देते हुए ये कहा है कि CII केंद्रीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम में हमारे जो विदेश मंत्री हैं इन्होंने गौतम बुद्ध की साझा विरासतों को संदर्भित करते हुए कहा था और इन्होंने ये कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो नेपाल में है। दोस्तों, भारतीय उद्योग परिसंघ जो है हमारा CII, इसमें एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें हमारे जो विदेश मंत्री हैं श्री एस जयशंकर, ये उस कार्यक्रम का संबोधन कर रहे थे। कार्यक्रम के दौरान उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि अब तक के सबसे महान भारतीय कौन हैं जिन्हें आप याद रख सकें। तो इसी जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कहा कि मैं कहूँगा कि एक गौतम बुद्ध हैं और दूसरे महात्मा गांधी। दोस्तों, भले ही गौतम बुद्ध का जन्मस्थली नेपाल हो, लेकिन गौतम बुद्ध की कर्मस्थली भारत है। अपना पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ भारत में ही दिया और भारत से ही आगे बढ़ते हुए बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में प्रसारित हुआ। दोस्तों, नेपाल तत्कालीन समय में अनर्गल बयानबाजियां दे रहा है। कभी हमसे सीमा को लेकर विवाद पैदा करता है, कभी अयोध्या और कभी राम जन्मभूमि जैसे मामलों पर नेपाल लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहा है। जून 2020 में नेपाल ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था जिसमें 1816 की सुगौली की संधि के मुताबिक लिप्यधुरा, कालापानी, लेपुलेख को उसने अपना हिस्सा बताया है। लेकिन भारत के नक्शे में लिप्यधुरा, कालापानी और लेपुलेख हमारी ही टेरिटरी में है, इन पर हमारा ही कब्जा है और आगे भी इस पर हमारा ही कब्जा रहेगा। इसके पहले जुलाई 2020 में नेपाली पीएम KP शर्मा ओली ने यह कहा था कि भगवान राम का जन्म भारत में नहीं बल्कि नेपाल में हुआ था, इसलिए भगवान राम भारतीय नहीं है, नेपाली हैं। इन्होंने इतना ही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि भारत में जो अयोध्या है वो नकली अयोध्या है, जबकि नेपाल में जो अयोध्या है वो असली अयोध्या है, जो कि नेपाल के बीरगंज के इलाके के पास एक गांव में स्थित है। नेपाल की इस बात पर विश्व भर में नेपाल की जगहसाई हुई। दोस्तों, राम मंदिर के इतिहास पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसमें 1528 से लेकर के और 2020 तक भूमि पूजन तक की जितनी भी सारी बातें हैं, समस्त बातें मैंने अपने उस वीडियो में डिस्कस की है और अयोध्या को लेकर भी मैंने उसमें बहुत सारी बातें जो हैं डिस्कस की हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो आप ज़रूर से देखें। दोस्तों, KP ओली जो है, इनकी पार्टी जो है ये वर्तमान में संघर्ष से गुजर रही है। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की कई बैठकें जो हैं ये टल चुकी हैं। नेपाल के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली और पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, इनके बीच जो है मतभेद जारी है और इनकी पार्टी में बगावत के सुर भी तेज होते चले जा रहे हैं। नेपाल में कोरोना का संक्रमण रोकने के ठोस कदम ना उठाने, भारत के खिलाफ अनर्गल बयानों और देश में भ्रष्टाचार को लेकर नेपाल की जनता के विरोध का भी सामना इन्हें जो है करना पड़ रहा है और देश विदेश में जो है इनकी आलोचना भी हो रही है। पता नहीं चीन ने जो है KP शर्मा ओली को कौन सी जन्म घुट्टी दे दी है दोस्तों कि वो अपनी पार्टी और अपने पद को बचाने के बजाय हमारे देश के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे में हमारी यही सलाह होगी कि वो अपनी बयानबाजी को दरकिनार कर अपनी पार्टी को टूटने से बचाएं और अपने देश की जनता का सहयोग प्राप्त करें।
दोस्तों खैर, हमारा देश एक पंथ निरपेक्ष देश है। हमने मानवता के लिए हमेशा निरंतर प्रयास किए हैं। इसी ओर कदम उठाते हुए हमने रिसेंटली नेपाल को जीवन रक्षक वेंटिलेटर सौंपे हैं। नेपाल के बीच जारी सीमा विवाद को दरकिनार करते हुए हमारी भारतीय सेना द्वारा कोरोना की महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए नेपाली सेना को 10 जीवन रक्षक वेंटिलेटर भेंट किए गए हैं। नेपाल की जनता भी दोस्तों इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि उनका सच्चा पड़ोसी देश भारत ही है। आने वाले समय में निश्चित ही इस मतभेद का स्थायी समाधान राजनयिक स्तर पर हल कर लिया जाएगा। दोस्तों इस मामले में आपकी क्या राय है? क्या नेपाल को अपने पड़ोसी देश भारत के विरोध में सुर तेज करना चाहिए, चीन के पास जाना चाहिए, या फिर अपने देश की जनता का समर्थन प्राप्त करना चाहिए? आपकी इस विषय में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।